वेलकम टू सोशल। केके मेनन एक ऐसे एक्टर हैं जिनका होना हमारे सिनेमा के लिए बहुत जरूरी है। ही इज समवन हु गिव्स एवरीथिंग टू हिज कैरेक्टर एंड इट फील्स दैट ही इज नॉट इवन एक्टिंग। केके की एक्टिंग में दो चीजें सबसे स्टैंड आउट करती हैं। द फर्स्ट वन उनकी आंखें और दूसरी है उनकी डायलॉग डिलीवरी। इसलिए मैंने राठौर से कहा गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को, जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको। इंडस्ट्री में 25 years होने के बाद भी केके मेनन hasn't changed and he still continues to surprise us with his strong performances. इस वीडियो में हम आपको केके मेनन के बारे में 20 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो एक्टिंग से पहले कौन से फील्ड ऑफ करियर में थे, उनकी कौन सी एक्टिंग परफॉर्मेंस ने उन्हें बॉलीवुड में पॉपुलर किया और क्या वो रीजंस रहे कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री में उन्हें इतनी फिल्म्स के बाद भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। I have heard this thing happening every time a couple of good films come, you feel that the time has changed. It never changes, boss. There's a whole mafia out here who will not allow it to change. You and me know that, so it's something that there which is inherent. This is going to be an interesting video, so we request you कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। It's sad that officers like you have to suffer because of politics. That doesn't hurt, ma'am. It hurts when the country suffers because of politics. नंबर 1, केके मेनन का बर्थ केरला में 2 अक्टूबर 1966 को हुआ था। उनका बर्थ एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहां उनके फादर इंडियन आर्मी के वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी मदर एक होम मेकर थी। आर्मी फैमिली से होने की वजह से केके मेनन का पूरा चाइल्डहुड इंडिया के डिफरेंट सिटीज में बीता है। नंबर 2, केके को चाइल्डहुड से ही स्कूल में प्लेज और ड्रामा में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था। He has said multiple times that for him performing on stage gave him maximum satisfaction. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 9 years की एज से प्लेज में एक्टिंग कर रहे हैं and his first role was that of a sunflower. याद है कि मेरा पहला जो एक्सपोजर है थिएटर में वो सनफ्लावर का था, तो सनफ्लावर बना हुआ था मैं, और तब से लेकर के पता नहीं, मैं आई टू लुक फॉरवर्ड कि कब मैं अगला नाटक करूँ। नंबर 3, केके ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की और उसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए उन्होंने पुणे के कॉलेज से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद केके एडवर्टाइजिंग के फील्ड में आ गए और उन्होंने खुद की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी खोली। ये एक स्मॉल स्टार्टअप कंपनी थी जो केके ने सिर्फ बिजनेस इनकम के लिए खोली थी। Number 4, despite his advertising company getting successful, KK was not really satisfied with what he was doing with his life. उन्होंने कई इंटरव्यूज में अपने लाइफ के इस फेज को बहुत ही चैलेंजिंग और इमोशनली लो बताया है। केके को हमेशा से एक्टिंग काफी पसंद थी और वो एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। इसलिए केके ने एक स्टेबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी को छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाने का डिसीजन लिया। केके एक्टिंग को प्रोफेशन बनाने से पहले उसे अच्छे से सीखना चाहते थे और इसीलिए ही डिसाइडेड टू वर्क अंडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स नसरुद्दीन शाह। जब केके नसरुद्दीन शाह से मिले तो उन्होंने केके से कहा कि अभी तो उनको किसी एक्टर की जरूरत नहीं है, एज उनके सारे प्लेस की कास्टिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। केके इस बात से डिसअपॉइंटेड नहीं हुए। ही सेड दैट ही इज हियर टू लर्न थिएटर एंड वाज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट। नसरुद्दीन शाह उनके थिएटर के सीखने के पैशन से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनको अपने प्ले में एक छोटा सा रोल दे दिया। नंबर 6, केके ने नसरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप के साथ कई प्लेज में काम किया, बट वन प्ले दैट मेड हिम एन ओवरनाइट थिएटर सेंसेशन वाज द प्ले महात्मा वर्सेस गांधी। इस प्ले में नसरुद्दीन शाह ने महात्मा गांधी का रोल प्ले किया और वहीं दूसरी तरफ केके ने उनके बड़े बेटे हीरालाल का रोल प्ले किया था। ऑडियंस और क्रिटिक्स ने जब ये प्ले देखा तो वो केके के टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हुए थे। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि आज ये प्ले इंटरनेशनली काफी पॉपुलर हो गया है और इनफैक्ट इस प्ले को अडेप्ट करके इस पर एक हिंदी फिल्म भी बनी है, गांधी माय फादर, जिसमें हमें अक्षय खन्ना हीरालाल के रोल में दिखाई दिए थे। मैं तुमसे मिलने आया था, वहाँ कोई शराब नहीं पी। बापू ये शराब पी कर आया है। शराब नहीं पी मैंने। तुझे शर्म नहीं आई? मैं तो तुमसे। हाँ? नंबर 7, महात्मा वर्सेस गांधी प्ले के मैसिव सक्सेस के बाद केके को थिएटर इंडस्ट्री के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग जानने लगे। उनके फ्रेंड मार्कंडेश पांडे, जिनको आपने स्वदेश मूवी में जरूर देखा होगा, उन्होंने ही केके को फिल्म में इंट्रोड्यूस कराया था। केके की पहली फिल्म नसीम थी जिसको सईद अख्तर मिर्जा ने डायरेक्ट किया था। केके का रोल फिल्म में बहुत छोटा था, बट इवन इन अ स्मॉल रोल केके गेव हिज बेस्ट। पता नहीं ये हिंदू दुल्हनों के स्टोव ही ज्यादा क्यों फटते हैं। हमारे लिए बुर्का और तलाक ही काफी है जफर साहब। नंबर 8, इसके बाद केके को टीवी सीरियल्स में कास्ट किया जाने लगा, जहां सीरियल डर में वो इरफान खान के साथ नजर आते हैं। इट वाज अ थ्रिलर शो अबाउट अ मर्डर मिस्ट्री और केके इस शो में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं। वी हैव अ विटनेस, पर वो कुछ डरा हुआ है।
वो मानने को तैयार नहीं है कि उसने खूनी को देखा है। वी आर ट्राइंग। Number 9. After Dar, KK became a popular choice for thriller shows. इसके बाद वो Saturday Suspense नाम के शो में नजर आए and then he got to work with Anurag Kashyap for a show called Star Bestsellers. इस शो में KK एक सीरियल किलर का रोल प्ले करते हैं। पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। उनके घर वालों ने मिसिंग FIR लॉन्च कर दिया। आखिरी बार उन लोगों को मेरे साथ देखा गया था। उनके दोस्तों के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक पुलिस ने कोई स्केच बनाया जो कि मेरी तरह नहीं लगता था। Number 10. काफी सालों तक टेलीविजन में अपना टैलेंट दिखाने के बाद KK finally got opportunity to act as a leading actor in a film. 1999 में KK ने एक इंडी फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट भोपाल गैस ट्रेजेडी पर बेस्ड थी। फिल्म जब रिलीज हुई तो क्रिटिक्स को बेहद पसंद आई और फिल्म को काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में कई अवार्ड्स भी मिले। अनफॉर्चुनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई एंड इट वाज डिक्लेयर्ड अ फ्लॉप। सब मर रहे भाई, तुम्हारे लोग हैं भाई, पागल हो गए तुम, पागल हो गए भाई। मेरी बात सुन, बकवास मत कर। वहाँ गैस फैले हुए खबर में हम सब डूब जाएंगे। तू इन्हें अस्पताल लेकर जा, मैं कह रहा हूँ अस्पताल लेकर जा। नंबर 11. भोपाल एक्सप्रेस के बाद KK के करियर में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया। उन्हें टीवी शो प्रधानमंत्री में काम करने का मौका मिला जिसे फेमस डायरेक्टर केतन मेहता बना रहे थे। ये एक फिक्शनल पॉलिटिकल शो था जहां पर उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले किया था। शो जब रिलीज हुआ तो इंस्टेंटली ये मासेस में काफी पॉपुलर हो गया और KK की परफॉर्मेंस सबको काफी पसंद आई। प्रधानमंत्री की ग्रैंड सक्सेस के बाद KK बिकेम अ वेल नोन नेम इन द इंडस्ट्री और अब उनको कई फिल्म्स और टीवी शोज के ऑफर आने लगे। नंबर 12. 2002 में KK अनुराग कश्यप की डेब्यू फिल्म 5 में वन ऑफ द मेन लीड्स के रोल में दिखाई दिए। फिल्म 5 एक क्राइम थ्रिलर थी जो एक म्यूजिकल बैंड की कहानी बताती है जहां पर KK ने बैंड के लीड सिंगर का कैरेक्टर प्ले किया था। 5 के रिलीज होने के पहले ही सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर स्टे लगा दिया था। As according to the board, the film was violent and abusive for the audience. इसकी वजह से फिल्म आज तक कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, पर फिल्म को अनुराग कश्यप ने बाद में कई फिल्म फेस्टिवल्स पर प्रीमियर किया था। And everyone had positive reviews about KK's performance. नंबर 13. 5 के बाद KK ने फेमस डायरेक्टर सुधीर मिश्रा के साथ काम किया इन द फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ये एक पॉलिटिकल फिल्म थी जिसकी स्टोरी वाज सेट अराउंड द इमरजेंसी एंड द फिल्म नरेटेड द स्टोरी ऑफ 3 कॉलेज स्टूडेंट्स। फिल्म में KK ने एक रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। लेट अस टेल यू कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी आज एक कल्ट फिल्म बन चुकी है एंड वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। इफ यू ऑलरेडी हैव देन लेट अस नो इन द कमेंट्स। If you are really convinced, if you are really moved, here, let's go and take some affirmative action. Number 14. After giving a remarkable performance in Hazaron Khwaishein Aisi, KK collaborated again with Anurag Kashyap for their second film together, जिसका नाम था Black Friday. Black Friday 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट पर बेस्ड थी, जहां पर KK ने DCP राकेश मारिया का रोल प्ले किया था. Even today, cinephiles talk about how sincerely KK played such a sensitive character. RDX. ये फटा क्यों नहीं? ये असेंबल करने के टाइम RDX डेटोनेटर में घुस गया होगा। नंबर 15. ब्लैक फ्राइडे और KK मैनन से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर के लिए मेकर्स वर प्लानिंग टू कास्ट इरफान खान। एंड लेट अस टेल यू हियर दैट KK हमेशा से इरफान खान के साथ एक फिल्म में काम करना चाहते थे। ही हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट एडमायरर ऑफ इरफान्स एक्टिंग टैलेंट और जब उन्हें पता चला कि अनुराग इरफान को ब्लैक फ्राइडे में कास्ट करने का सोच रहे हैं, ही गॉट वेरी एक्साइटेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज की वजह से इरफान ब्लैक फ्राइडे का पार्ट नहीं हो पाए। जस्ट इमेजिन दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखना कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता। But if you're talking of acting, I challenge you to show me one more Irfan Khan or one more Naseeruddin Shah. You can't. And that is what the uniqueness of art is, and that's what should be respected. Not this extended advertising films that passed off as cinema, no. Number 16. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करने के बाद KK मेनन को कई कमर्शियल फिल्म्स में काम करने का मौका मिला। KK ने लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ बैक टू बैक 2 फिल्म्स दी। फर्स्ट वाज दीवार, जहां पर उन्होंने स्ट्रिक्ट जेलर का कैरेक्टर प्ले किया था। इसके बाद KK दोबारा मिस्टर बच्चन के साथ फिल्म सरकार में नजर आए, जहां उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। सरकार एक इंस्टेंट हिट थी जो फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंस को काफी पसंद आई। फिल्म में पहली बार लोगों को KK का फुल ऑन नेगेटिव साइड देखने को मिला और बाद में KK इवन गॉट नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट विलन। पार कर रहा हूं विष्णु भाई। तेरे को मैंने क्या बोला? हाँ?
दोबारा मुंह खोला ना ठोकूंगा तेरे को यहाँ पे। इस कुत्ते को समझाइए, मर जाएगा मेरे हाथों। इसकी मां का। नंबर 17। सरकार की सक्सेस से केके ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली और उनको कई बड़े डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस से ऑफर आने लगे। इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स केके वाज सीन इन कॉर्पोरेट एंड लाइफ इन अ मेट्रो, पर वन ऑफ हिज मोस्ट स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस केम इन द फिल्म शौर्या। इस फिल्म में वो एक आर्मी ब्रिगेडियर का रोल प्ले करते हैं और जिस तरह से उन्होंने यहाँ एक्टिंग की थी, इट स्टिल गिव्स अस गूज़बम्प्स। इसलिए मैंने राठौड़ से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को, जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको। नंबर 18। केके मेनन ने 2009 में एक बार फिर से अनुराग कश्यप की फिल्म में एक्टिंग की थी। दिस टाइम द फिल्म वाज गुलाल एंड हिज परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल। फिल्म में केके एक नेगेटिव रोल में दिखाई दिए वे ही प्लेज अ कैरेक्टर ऑफ अ पावरफुल पॉलिटिशियन। फिल्म में कई ऐसे सीन्स थे वेयर केके जस्ट ब्लू एवरीवन्स माइंड विद हिज आउटस्टैंडिंग टैलेंट। इनमें से एक सीन था जहां पर केके का कैरेक्टर एक स्पीच दे रहा होता है। जस्ट लुक एट दोज आईज एंड दैट डायलॉग डिलीवरी, ही इज टोटली इनटू द जोन ऑफ हिज कैरेक्टर। हमें इन लोगों के सामने झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी। हम हार गए क्योंकि 1000 साल के बाद भी हम आपस में लड़ रहे थे। नंबर 19। 2014 में केके हमें दिखे विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में, जहां पर उन्होंने फिल्म के विलन खुर्रम मीर का कैरेक्टर निभाया था। ये विदाउट एनी डाउट उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है और इस कैरेक्टर के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिला। वी बिलीव दैट खुर्रम वाज एन आउटस्टैंडिंग विलन कैरेक्टर एंड द वे केके प्लेड इट शोज हिज एक्टिंग रेंज। क्या करे फैजल अमीर, इसकी गोली खाए या इसका इलाज करवाए पागल खाने में। नंबर 20। 2020 में केके ने वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया। स्पेशल ऑप्स रिलीज होने के बाद से ही एक पॉपुलर शो बन चुका है और लोगों को शो में केके की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। केके को इस शो से इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इसके बाद मेकर्स ने डिसाइड किया कि हिम्मत सिंह की स्टोरी पर एक सीजन अलग से बनाया जाएगा, जिसका नाम स्पेशल ऑप्स 1.5 है। आर देयर एनी हिम्मत सिंह फैंस वाचिंग दिस वीडियो? इफ यस, देन डू ड्रॉप अ कमेंट। It's sad that officers like you have to suffer because of politics. That doesn't hurt, ma'am. It hurts when the country suffers because of politics. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि आपकी मोस्ट फेवरेट केके मेनन परफॉर्मेंस कौन सी है। We know it's a difficult question, but still there has to be a favorite one. This time, Team Social is also telling about their favorite performances of KK Menon. You can see every member's choice of performance on your screen. So you also let us know your favorite one. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।